सो आज आप लोगों को मैं मिलाने वाला हूँ एक ऐसे पर्सनालिटी से जो अमेरिका से बिलोंग करती हैं और उन्होंने बिहारी से शादी की। जब भी बिहार की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई वहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है या लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर गुंडा राज भी चल रहा है, बदमाशियां चल रही है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एक बिहारी से क्यों शादी की एक अमेरिकन ने। और मेरे साथ है जैसिका जी। जैसिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आप सबसे पहले क्या कहना नम चाहेंगी ऑडियंस को? धन्यवाद प्रवीण जी मुझे बुलाने के लिए। और हाँ, लोग तो मेरे कहानी सुन के थोड़ा ये हो जाते कि ये कितनी मतलब अमेरिकन लड़की ने शादी किया बिहार से, तो कैसे होता है। और मेन चीज है मैं बिहार में भी रही बहुत साल, तो अच्छा। ये भी एक बात है। लोग को आश्चर्य हो गया, मतलब लगता है कि अमेरिका से आके बिहार में बसने लगी हो, कैसा इसलिए अनुभव हुआ। इसलिए आपकी स्टोरी बड़ी खास है, तो हमने सोचा आपको पॉडकास्ट में बुला के सारी चीजें लोगों को बताई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो आप हाँ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी और आपका बिहार तक का सफर कैसा रहा, वो आप थोड़ा बताना चाहेंगे ऑडियंस को? मेरी जो कहानी है एक्चुअली उस बहुत पहले शुरू होते हैं इंडिया में। शुरू हुई हरिद्वार में। तो मैं बहुत साल 17 साल पहले मैं पहले हरिद्वार में इंटर्नशिप करने के लिए आई थी, आईटी में। हम्म। हम्म। तो वहाँ पे करते-करते 4 साल रही, हिंदी भी सीखी वहाँ पे। उसके बाद मुझे लगा कि चलो मुझे थोड़ा-सा मतलब मुझे लग रहा कि अभी आगे भी और कुछ है मेरे मेरे लाइफ में कि मुझे लग रहा है कि चलो अमेरिका वापस जाके थोड़ा देखते हैं क्या इस लाइन में करना चाहते, आईटी में करना चाहते कि मैं इंडिया वापस आऊँ, क्या करें? और फिर उस समय मुझे अभिषेक से मुलाकात हुई, जो मेरे हस्बैंड बने बाद में जाके वो यूएस में पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। तो और हाँ, लोगों को लगता है कि चलो सब बिहार के लोग एक जैसे हैं और अनपढ़ वो सब टाइप, हम्म। ऑब्वियसली वो सच नहीं होते हम्म। हैं। सबको पता है कि हाँ। ये सच नहीं है। राइट। लेकिन लोगों का दिमाग में ऐसे फँसा हुआ है स्टेरियोटाइप्स है। कि सब बिहार के लोग ऐसे ऐसे ही है। स्टेरियोटाइप्स एग्ज़ैक्टली। हम लोग की दोस्ती हुई, फिर धीरे-धीरे मतलब कुछ सालों के बाद हम लोग की शादी हुई। मम्मी-पापा भी आए थे, हमारे मतलब सास-ससुर भी आए थे इंडिया से। अमेरिका में शादी हुई, फिर हम लोग खुद को लगा कि कुछ कुछ सालों के बाद हम लोग को इंडिया वापस जाना है, ये दिमाग में आया। तो फिर हम लोगों ने डिसीज़न लिया बिहार आने के लिए, मम्मी-पापा के पास रहने के लिए। और जॉब नहीं मिला इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन में, तो हम्म। फिर जॉब मिला और फिर वापस आए बिहार। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। मुझे लगता है लाखों करोड़ों में एक जनों की ऐसी स्टोरी होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बिहारी से ही शादी क्यों की? मतलब शादी एक ऐसा डिसीजन है जो इंडिया में तो लोग, पूरी दुनिया में अक्रॉस बहुत लोग सोच समझ के करते हैं। एंड तो दोस्ती कैसे हुई आप लोगों की, या फिर आप लोग को ऐसा नहीं लगा कि हाँ। बिहार, अमेरिका एक बहुत डेवलप कंट्री है और बिहार जहाँ पे आप शादी कर रहे हैं वो स्टेट एज अ इतना डेवलप नहीं है, ग्रो कर रहा है। तो बिहार के इंसान को ही आपने क्यों चूज किया? आपका उसके पीछे क्या रीजन है? हम लोग यूएस में और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोच के रखते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर किसी को शादी करने की सोच रहे हैं, फिर मतलब ऐसे लगता है कि मैं देश से शादी थोड़ी कर रही हूँ, मैं हम्म। इंसान से शादी कर रही हूँ। तो अगर इंसान हम्म। सही है, हम्म। तो क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से नहीं है। अम, वो सब बात हम देख के नहीं चूज़ किए हैं, बस इंडिविजुअली लड़के को देख के चूज़ किया, कैसा है, कैसा नहीं है। और उसका स्वभाव कैसा है, उसके जो वैल्यूज़ है कैसे हैं, क्या सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में, लाइफ़ के बारे में। वो खाली पैसे के पीछे पड़े हैं या लेडीज़ अपनी माँ और बहन को कैसे ट्रीट करते हैं, दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना। तो मुझे पता था कि बिहार में स्टेरियोटाइप्स कैसे होता है, और वो खुद ही बताया कि अरे लोग तो बिहार के बारे में ये कहते हैं, वो कहते हैं। अम, और मुझे हाँ, पता था कि लोग बिहार के बारे में बहुत बुरा समझते हैं। तो मोस्टली एज़ एन इंडिविजुअल मैंने चूज़ किया, ऐसे कुछ भी नहीं कि आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट बाय मैरिंग अ बिहारी, ऐसे नहीं किया। मैं अपनी खुशी के बारे में सोच रही थी और हम्म। कुछ नहीं। तो आपकी जो सोच है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत प्रोग्रेसिव सोच है। बट इंडिया का एज अ कल्चर, यहाँ पे जो मैरिज एक डिसीजन होता है वो सिर्फ दो लोगों का इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, उसमें पेरेंट्स भी हाँ, इन्वॉल्व नहीं है। होते हैं। और बिल्कुल। उसमें सारी चीजें देखी जाती है, दो फैमिलीज को भी एक दूसरे को पसंद आना चाहिए।
तो आपको कभी वो बिल्कुल, परेशानी नहीं हुई कि एक आप अलग कल्चर से आ रही है और बिहार का जो कल्चर है वो बहुत ट्रेडिशनल, बहुत कई जगह बहुत स्टीरियोटाइप भी बहुत है, बहुत ट्रेडिशनल है। पुराना कल्चर भी है। तो हुँ, आपको क्या तकलीफ बिल्कुल। आई और वो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो जैसे सबसे पहले मुझे थोड़ा-सा जानना था कि अभिषेक के परिवार कैसे हैं और मम्मी-पापा को जानने के बाद बिल्कुल मतलब मैं बहुत खुश थी कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, ट्रेडिशनल भी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करते हैं और हुँ, अम, जैसे हम लोग 50-50 करते हैं, मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, ये लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हुँ, मेरे राइट, लिए। राइट, तो राइट। ऐसे नहीं कि अरे तुम हमारे परिवार में आ रहे हो, तुमको सब चेंज करके हमारे परिवार में आना ही है, हुँ, ऐसे नहीं होता है। कि वो हुँ, लोग भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं, मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ उन लोग के साथ। हुँ, और वैसे भी एक्चुअली मैं पहले भी इंडिया में थी और हिंदी बोलती थी तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाता था कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल अलग से ही आ रही हैं, उसको कुछ पता ही नहीं इंडिया के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में, हमारे अ, संस्कृति के बारे में ऐसे नहीं था, मैं थोड़ा बहुत जानती थी उस टाइम। हुँ, तो in English we always say, you know, like I knew what I was getting into. मेरे थोड़ा आइडिया था कि क्या होने वाला था और ऑपोजिट साइड में मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा आइडिया था कि अमेरिकन से शादी करने से क्या मतलब है, उसको हुँ, पता था कि घुसखोरी लोग बाहर से देखते हैं कि ओह! अमेरिका में बहुत पैसा है, फिर ग्रीन कार्ड हुँ, मिलेगा, वहाँ पे जाके हाँ, देखिए राइट। अमेरिकन अमेरिकन से शादी करना खेल नहीं है, नहीं है। कि हम लोगों के यहाँ बहुत मतलब हमारे जो कल्चर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। जो अगर अगर आप हुँ, शादी करोगे अमेरिकन से तो तुमको खुद उठाना है ये सब प्रॉब्लम। जैसे मैं हुँ, इंडिया में रह रही हूँ, मुझे भी उठाना है यहाँ के प्रॉब्लम्स। हुँ, उसको भी उठाना है अमेरिका के प्रॉब्लम जितने होते हुँ, हैं। सो वो सोच समझ के भी शादी की है। ऐसे लोग तो देखिए इतना घटिया-घटिया लोग मैसेज करते हैं रोज़, आपको हुँ, मैसेज आपका चैनल में भी शायद आते हैं। हुँ, ओह! मुझे अमेरिकन से शादी करना है। ओह! मुझे शादी करा मेरा शादी करा दो अमेरिकन से। अरे तुम हुँ, ये हुँ, लोग को कुछ पता ही नहीं। हुँ, हाँ, ग्रीन कार्ड सोचते-सोचते पैसा के बारे में पैसे के लिए पागल हैं। ठीक है, पागल रहो, पैसे हुँ, के पीछे भागते रहो ज़िंदगी हुँ, भर। तुम कभी हुँ, खुश हो गई नहीं, राइट। इसलिए। तो एनीवे आई एम ये तो अभिषेक ऐसे बिल्कुल सोचते नहीं थे, वो खाली पैसा-पैसा नहीं सोचते। ऑलरेडी भी वो पढ़ाई कर रहे थे और इनके आधा परिवार यूएस में है, तो ऐसे कुछ नहीं था। वो उसके दिमाग में ये था कि मुझे अपने ज़िंदगी कैसे बनाना है, अपने मम्मी-पापा भी हैं और बच्चे भी हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। हुँ, तो उन लोगों के लिए ज़िंदगी कैसे अच्छा से बना दें। तो वो सब सोच अभी तो ओके। है और था। तो लेकिन हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत ये हुई। हाँ, मतलब धीरे-धीरे वो लोग मुझे मतलब मेरे जो ससुराल मेरे बारे में थोड़ा पता चला और बातचीत हुई और मेरे मम्मी-पापा से भी बात हुई और मेरे पापा भी आए थे इंडिया मिलने के लिए, मेरे सास-ससुर। तो वो बहुत अच्छा रहा और फिर बात पक्की हो गई और हम लोग ट्रेडिशनल इंडियन तरीके से शादी किए हुँ, 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 अ, 13 साल राइट। पहले ऑलमोस्ट 14 साल होने वाला है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आप भी इंडिया के कल्चर को थोड़ा जानती थी और अभिषेक भी इंडिया के कल्चर को जानते थे, तो आप लोगों में जो बॉन्डिंग है या फिर जो एक आप कह सकते हैं कि जो कल्चरल डिफरेंस वाली प्रॉब्लम है वो इतनी नहीं आई, राइट? लेकिन मेरा एक सवाल है जैसा अभी आपने कहा कि अमेरिकन सोसाइटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका जाएँगे तो जीवन सफल हो जाएगा, बहुत सारे पैसे कमा लेंगे वो। और बहुत सारे लोग इंडिया में एक्चुअल में पागल भी हैं। आपने शायद ये न्यूज़ भी देखी होगी कि लोग इल्लीगल रूट से भी अमेरिका जाते हैं जस्ट फॉर जॉब्स। जिनके पास डिग्री नहीं है, वो भी जाना चाहते हैं। तो आप क्या बताना हुँ। चाहेंगे कि अमेरिका की सोसाइटी कैसी है? क्या अमेरिका में एक्चुअल में बहुत पैसा है, वहाँ सारे लोग रिच होते हैं, आप क्योंकि वहाँ पे रही भी है, पली-बड़ी है। आपका क्या इसके बारे में मानना है? अच्छा है कि एक्चुअली जो है अमेरिका बहुत अच्छा जगह है, इंडिया भी बहुत अच्छा जगह है। अगर आप हुँ, मेहनती मेहनती हो, अगर आप कमाना चाहते हो, तो आप दोनों जगह कमा सकते हैं, वो बात नहीं है। राइट, राइट। अमेरिका में अगर आप कमाना चाहते हैं तो टेक्निकल लाइन या मेडिकल लाइन अम, वो ज़्यादा पैसा वाले हैं, तो ठीक है वहाँ पे कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जैसे यहाँ का जॉब थोड़ा आराम वाला होता है और हुँ, फैमिली होती हैं, जैसे जॉइंट फैमिली होती हैं यहाँ, सपोर्ट हुँ, सिस्टम होता है।
वहां पे हम्म, अगर कोई जाएगा तो वहां आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। कोई खाने ओके। बनाने वाला नहीं आता, कोई झाड़ू पोछे पोछा करने वाला नहीं आता। तुमको हम्म, सब कुछ खुद करना है, सब कुछ। हम्म, गाड़ी हम्म, साफ करना, गाड़ी से पेट्रोल भरवाना, गाड़ी को मेंटेन कराना, सब हम्म, चीज खुद करना पड़ेगा। तो वहां पे हम्म, लोग जाके फिर समझते हैं नहीं कि अरे ये होगा, ये वही होगा। तो और दूसरी चीज है कि मैं देखती हूँ कि इंडियंस जब जाते हैं यूएस, कि अकेलापन बहुत होता है, कि हम्म, वहां पे दोस्त बनाना यहाँ जैसे नहीं है। यहाँ ओके। जैसे बिल्कुल नहीं है। जैसे चलो पड़ोसी है तो आपस में थोड़ा बातचीत होती है, यहाँ पे वहां ऐसे नहीं होता। हम्म, लोग को दोस्ती बनाने में थोड़ा सा दूसरी तरीके से करनी है। हम्म, तब आपको थोड़ा ज्यादा आउटगोइंग होके हम्म, रहना है। हम्म, तो लोग को ये लगता नहीं, कि बहुत लोग ऐसे जाते हैं फिर बहुत मतलब डिप्रेस होके हम्म, काम करते रहते हैं, और फिर कभी-कभी लोग भी वापस आते हैं कि चलो बहुत डिप्रेस हूँ, अकेला रहता हूँ, ये रहता हूँ, तो फिर वापस आ जाते हैं। ये है भी होता कि है। तो यहाँ के जो कम्युनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लोग मिल-जुल कर रहते हैं। मतलब वहाँ पे किसी को किसी के से मतलब ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत हाँ, हेलो ये फ्रेंडलीनेस होता है, लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। राइट। स्पेशली बड़े शहर में जहाँ सर ज़्यादा जॉब्स होते हैं, वो बड़े सिटीज़ में हाँ। होते हैं। हम्म, और अगर आप बड़े शहर में रहना चाहेंगे तो वहाँ हम्म, और भी लोग कटा हुआ रहता है। मेरा अपना लाइफ है, मेरा अपने दोस्त लोग हैं, तुम अपना हम्म, दोस्त लोग हैं। मतलब करते रहो, और हम लोग से हम्म, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। ये भी है। हम्म, यहाँ पे बहुत, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। हम्म, वहाँ पे जैसे अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ और मेरी हम्म, गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, तो मैं साइड हम्म, करती, ठीक है? राइट। आपको आपको क्या लगता है कि कोई गाड़ी रुक के मेरी हेल्प करेगा क्या? कोई नहीं हम्म, करेगा वहाँ पे, ओके। कोई कुछ नहीं करेगा। हम्म, अगर साइड साइड करो बस, मुझे हम्म, चलने दो। और तुम्हारे ऊपर है, बस फ़ोन लगाओ, अपने जो इंश्योरेंस है, हम्म, उसको उन लोगों को फ़ोन करके वो लोग हेल्प करेंगे। मेरा हम्म, कोई मतलब नहीं है तुमसे। और हम्म, जैसे यहाँ पे होता है, जैसे पिछला हफ्ता मेरी मेरी टायर पंक्चर हो गई, या एक्चुअली हम्म, मैं गड्ढे में मेरा एक टायर गड्ढे में गिर गया, ठीक है? हम्म, हम्म, और मैं अपने ससुर के साथ और अपनी छोटी-सी बेटी के साथ, जो एक्चुअली बीमार थी, मैं स्कूल लेने गई थी उसको, और वो उल्टी कर रही थी। हम्म, गाड़ी में बोली, "मम्मी साइड करो गाड़ी।" पे उल्टी की है, तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी ऑलरेडी। और फिर हम्म, गाड़ी मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी, और मेरे हम्म, पहिया फँस गया था। तो मुझे लगा अरे क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर 3-4 गाड़ी ने साइड करके, "मैम, मैम, मैम, अ, क्या हुआ? क्या आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? कैसे? हमको हमको चाबी दो, हम निकाल देंगे तुम्हारा गाड़ी।" आई मीन इतनी भीड़ हो गई थी, "मैम, मैम, मैम, करेंगे, आप बच्चों को ठीक इधर साइड करो, ये करो, वो।" हम्म, इतनी भीड़ हो गई मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ ऐसे सिस्टम नहीं है। लोगों के ऊपर डिपेंड करना ज़रूरी होता है। मतलब एक हम्म, लोग एक-दूसरे के निर्भर रहते हैं, कि चलो हम्म, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, इंश्योरेंस-वोरेंस वो सब नहीं है, गाड़ी नहीं आएगा तुमको हेल्प करने के लिए, हम्म, हम्म, तुमको खुद निकालना पड़ेगा। सो हम्म, आई मीन ये एग्ज़ाम्पल है कि लोगों हम्म, का मेंटालिटी कैसा है। अगर आप कमाना चाह रहे हो तो ठीक है जाओ, कमाओ, बट यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, एंड यू हैव टू हैव एवरीथिंग इन ऑर्डर। इंश्योरेंस लो, मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, खुद गाड़ी साफ करो, मेंटेनेंस करो गाड़ी का, हम्म, खाना हम्म, बनाओ, ये सब चीज़ यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। राइट। बट वहाँ पे मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी मतलब अच्छा होता है, सो इट्स लिटिल ईज़ियर टू डू ऑल दोज़ थिंग्स, बट स्टिल अपनी अपनी एडवांटेज है, वहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, पैसा है, बट यहाँ पे लोग फ्रेंडली है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये यहाँ की एक एडवांटेज है। और बिल्कुल। मैं मेरा एक सवाल आपसे और है कि आपने इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी? मतलब इतने सालों में के हाँ, दौरान। स 17 साल पहली बार आई हरिद्वार, तो फिर वहाँ पे मैंने कोर्स किए, हरिद्वार में कोर्स किए हिंदी हिंदी की कोर्स। हुँ, हुँ, तो लेकिन उसके बाद फिर मतलब अमेरिका में रहते-रहते वहाँ पे भी इंडियंस बहुत हैं, तो हुँ, वहाँ हुँ, पे हुँ, भी मतलब प्रैक्टिस करती थी अपनी कम्युनिटी में, इंडियन दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करती थी। हुँ, फिर जब वापस यहाँ इंडिया आए तो रोज़ बोलना पड़ता है, तो प्रैक्टिस करते-करते सीख गए आप। सो बहुत सारे लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं इंडिया में, दे थिंक कि
they know English, it's you know, it seems that they are highly qualified. So people in India have this kind of perception. हाँ, So श्योर, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कि हाँ, क्या उनको ऐसा परसेप्शन रखना चाहिए? हाँ, इंग्लिश भी सीखो। इसमें कोई खराब चीज़ नहीं है, इंग्लिश भी सीखो और दूसरा-दूसरा भाषा भी सीखो। अगर कहीं जाना चाह रहे, जैसे जर्मनी में काम करना चाहोगे तो जर्मन हुँ, सीखो, या फ्रांस या एग्ज़ैक्टली, कहाँ भी जाना है तो सीखो। अगर राइट, अपने देश से बाहर जाएँगे, या इवन आप with you're working in an international community, हुँ, हुँ, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। लेकिन हिंदी मत एग्ज़ैक्टली। भूलिए, अपने जो घर जो वाला आपकी भाषा उसको मदर मदर शर्म टंग है। नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली, मदर टंग नहीं एग्ज़ैक्टली। भूलना और शर्म नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए उसके ऊपर, वाह! बहुत अच्छी बात की गर्व होना आपने कि चाहिए उसके अपनी ऊपर। खुद की भाषा में गर्व होना चाहिए। मुझे बहुत हुँ, अच्छी लगी आपकी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बिहार एज़ अ स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो आज की डेट में भी वो एक गरीब स्टेट है इंडिया में, टॉप 5 पूरेस्ट स्टेट्स में आता है। जबकि वहाँ के लोग काफ़ी मेहनती है, बट फिर भी वो पैसे नहीं कमा पाते, फाइनेंशियली नहीं ग्रो कर पाते, या फिर एज़ अ सोसाइटी वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहे। आपको क्या इसके हुँ। पीछे का एक रीज़न दिखता है जो आपने ऑब्ज़र्व किया है? और आप क्या कहना चाहेंगी जो बिहार एज़ अ जो बिहार बिहार के लोग देख रहे हैं वो सीख सकें? देखिए, मैं इतना एडवाइस नहीं दे सकती, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, यहाँ पली-बड़ी नहीं, और लेकिन ये चीज़ देखती हूँ कि हर भारत में हर जगह जो है भ्रष्टाचार बहुत होता है, सरकार में या एक-दूसरे से, ये बहुत होता है। तो इससे लोग ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो ये भी मतलब बहुत ही मतलब देखना पड़ेगा। आई मीन पीपल आल्सो नीड टू रियलाइज़, स्पेशली बिहार में ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग सरकारी नौकरी के पीछे पागल रहते हैं। एग्ज़ैक्टली, हाय गवर्नमेंट एग्ज़ैक्टली। जॉब मिले, ये मिले, वो मिले। हुँ, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, आपने ये स्टार्ट करो, उसमें हुँ, मेहनत लगता है, लेकिन उसमें इसमें बहुत ज़रूरी है कि करोड़ों लोग लाइन हुँ, में खड़े हैं, एग्ज़ाम हुँ, दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, हो सकता है कि तुमको मिले, लेकिन बहुत चांस है तुमको नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करोगे? हुँ, सो और फिर लोग दिल्ली, मुंबई भागते हैं, चलो ये इधर हुँ, काम करेंगे, उधर काम करेंगे। लेकिन जो हुँ, बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टेक्निकल कंपनीज़ होना चाहिए, ये सब हुँ, चीज़ स्टार्ट करना ज़रूरी है। सो आई थिंक दैट इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट पीस ऑफ डेवलपिंग Bihar, is bringing more technical lines हुँ, and more, not just agriculture, not just हुँ, छोटा-सा फैक्ट्री जो होते हैं, तो एक्चुअली टॉप लेवल के जो टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल लोग तो बहुत है, इन हुँ, जॉब्स के लिए बाहर जाना पड़ता है, और हुँ, सबको पता है राइट, ये बात, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहे हैं, सो हुँ। ये बात है। तो ये बात तो आपकी सही है कि करप्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बिहार क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन करप्ट है। अभी तक ये करप्शन होती आई है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन व्हाट डू यू थिंक एज़ अ इंडिविजुअल जो एक बिहार का इंसान है, वो अपनी सोच में कैसे बदलाव ला सकता है? क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है। हाँ, आपने जैसा कहा कि गवर्नमेंट जॉब के सारे आई थिंक हाँ, गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, और नहीं मतलब लगना चाहिए इतने, मतलब अच्छा जॉब सब है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, और अपना कुछ भी जो बिज़नेस वगैरह है प्राइवेट कंपनीज़ में हुँ। काम भी करना बहुत अच्छा होता है। हुँ, 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 हुँ। राइट, तो सोच चेंज करेंगे तो ही सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, वरना तो फिर बहुत प्रॉब्लम है बिहार में। हुँ। ये तो चलो थोड़े सीरियस क्वेश्चंस हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके फेवरेट बिहारी फूड्स कौन-कौन से हैं? और इंडिया में आपको कौन-कौन से फूड एज़ कंट्री पसंद आए हैं इतने सालों की जो आप यहाँ पे रह रहे हैं? फूड्स जो है बिहार में, आई मीन वहाँ के जलेबी बहुत फेमस होता है, और पानी पूरी जो है वो इतना बिहारी टाइप का फूड नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हुँ, वो पूछते हैं लिट्टी चोखा खाते हो कि नहीं खाती हो? हाँ, खाती हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे आलू-वालू बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। तो हुँ, आलू तो मेन चीज़ है, बहुत सारी बिहारी खाना में। मुझे भी अमेरिका का आलू इतना पसंद नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं पसंद है। तो और ब बिहार में आलू, आलू, आलू बहुत ज़्यादा ही रहता है हर चीज़ में। हुँ, तो लेकिन बिहार में जलेबी बहुत पसंद है, हुँ, वो बेस्ट है। हुँ, और हुँ, मतलब हम लोग तो सिंपल खिचड़ी खिचड़ी खाते हैं घर में, शनिवार को खाते हैं घी लगा के पापड़ के साथ, वो तो मुझे हुँ, बहुत पसंद है। फिर इंडिया में हुँ, कोई भी चॉइस का खाना खा सकती, तो मैं पालक पनीर खाऊँगी, और वो मूली पराठा मुझे बहुत पसंद है। मेरा वाओ! फ़ेवरेट है अचार के साथ। सही है, मतलब इंडिया का फूड आपके अंदर जा चुका है पूरा, मतलब अमेरिका की फूड को आप भूल चुके हाँ, हैं। अमेरिकन नहीं फूड दोनों यानी खाती हूँ।
नहीं, दोनों खाते हो? दोनों खाती हूँ। जो अच्छा है यहाँ वो खाती हूँ, हम्म। जो जो जहाँ अच्छा वहाँ वो भी खाती तो आप मैं हूँ, डेटा पे बस नजर डाल चीजें। रहा था, डेटा के हिसाब से अमेरिका में बहुत ज्यादा लोग ओबीज है, तो इसका क्या रीजन है? मतलब क्या वो पैकेज फूड खाते हैं या इस वजह से? हाँ हाँ, वो एक प्रॉब्लम होता है। पैकेज फूड है, और हर चीज जो है चीनी रहता है उसके अंदर। मतलब ओके। अगर आप दही खरीदेंगे बाजार से, तो उसके अंदर बहुत चीनी रहेगा, ओके। प्रिजर्वेटिव रहेगा। अम, और बहुत लोगों को कुकिंग आता है, ऐसे नहीं है, लोगों को खाना बनाना आता है। बहुत लोग, स्पेशली जो आजकल के यंग जनरेशन, बहुत इंटरेस्ट उठ रहा है इसमें कि चलो हम सीखेंगे खाने बनाने। और वहाँ पे मतलब लोग गाड़ी से जाते हैं हर जगह, लोग टहलते नहीं, कहीं पैदल जाते नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। और पता नहीं, वो सब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ताज़ी सब्ज़ी लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। बट एक्चुअली हर जगह, हर देश का ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है। यहाँ पे भी राइट, बहुत बढ़ रही है इंडिया में। राइट, राइट। क्योंकि इंडिया में तो लोग अमेरिकन फूड को बहुत पसंद करते हैं, अमेरिकन फूड चेन्स बहुत फेमस है इंडिया में। और अभी और तला इंडिया का हुआ, यहाँ का भी तला हुआ। इंडियन फूड भी बहुत फैटी होता है, ऐसे नहीं कि खाली अमेरिकन फूड। देखिए, जो अमेरिकन फूड जो यहाँ आते हैं वो खाली जंक फूड है। हाँ। अमेरिका जब मैं जाती हूँ, मैं जंक फूड थोड़ी खाती हूँ। मैं अपना सैलेड और इतना अच्छा से रोस्टेड वेजीज उसी तरह का खाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। खाली हम्म। बर्गर पिज्जा वो नहीं रहता है, वो रहता है राइट, लेकिन रोज थोड़ी खाते हैं लोग। राइट, वो जंक राइट। फूड जो यहाँ पे आता है, ठीक है, तो वो भी एक मिसकंसेप्शन है कि अमेरिका में लोग खाली पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राई खाते रहते हैं। वो सब बात नहीं है। तो बस ये है, आई मीन मतलब अगर तला हुआ खाना खाएंगे तो मोटी होंगे ही होंगे। चाहे एग्जैक्टली। इंडियन खाना हो, इंडिया हो या अमेरिका अमेरिकन खाना हो, चाइनीज खाना हो, ज्यादा खाओगे और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाएंगे, बहुत फैटी खाना खाएंगे, तो मोटे होंगे ही होंगे, और एग्जैक्टली, क्या। एग्जैक्टली। काफी इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी रही है। और मेरे ख्याल से आप इंडियन कल्चर को पूरा समझ चुकी है, इंडियन कल्चर आपके दिल में बस चुका है। तो नहीं, रोज नया मैं नया कुछ चीजें सीखने को मिलता है यहाँ पे। मैं इंडिया इज पूरा एक वेरी नया डाइवर्स। बहुत डाइवर्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अभी जो लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो वो कैसे जान सकते हैं? मतलब अभी आप क्या करती तो है? ब्लॉग्स वगैरह भी बनाती हैं? आप बता हाँ, सकते वीडियो बनाती हूँ, जैसे यूट्यूब पे हैं। जैसे आप मेरे नाम टैग करेंगे इंडिया विथ जेसिका डिस्क्रिप्शन में, तो लोग इसमें क्लिक करके हैं? ठीक है। जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब इंडिया विथ जेसिका मेरे यूट्यूब है, इसमें हम्म। व्लॉग डालती हूँ। और एक्चुअली मेरा भी बिजनेस है, दूसरे फॉरेनर्स को हिंदी सिखाती। अच्छा, तो अच्छा। ये भी, हाँ, ये भी बिजनेस है मेरा। तो उसके अंदर आएगा इंडिया विथ जेसिका। और फिर मेरा इंस्टाग्राम भी है इंडिया विथ जेसिका के नाम से, फेसबुक हम्म। भी है, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे लोगों को बता रहा हूँ जो ये देख रहे हैं, आपका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। आ, एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी आपने कहा कि आप हिंदी सिखाती है फॉरेनर्स को, तो क्या इसकी भी बहुत डिमांड रहती है? क्योंकि इंग्लिश सीखने वालों की तो इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, बट हिंदी जो फॉरेन में लोग रहते हैं वो उसका क्या एक्सपीरियंस है? क्या बहुत ज्यादा लोग सीखना चाहते हैं, या वो कौन होते हैं जो सीखना चाहते हैं? कौन होते जो सीखना चाहते हैं? मेरे जैसे लोग जो इंडियन से जिन्होंने इंडियन से शादी की है, या ओके। जो इंडियन से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन तो हर जगह है, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, बहुत जगह बस के रह रहे हैं सब लोग। और तो बहुत सारे लोग मेरे कोर्स कंप्लीट करते हैं, जो कि अमेरिकन हो या यूरोपियन हो या इंग्लिश हो या कोई भी हो, जो अ, जिन्होंने शादी किया इंडियन से विदेश में। और बहुत एनआरआई भी है मेरे कोर्स लेते हैं। तो ओके। मेरे एनआरआई स्टूडेंट्स बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कई लोग मतलब अम, उनके दादा दादी इंडिया में थे, फिर वो लोग इंडिया छोड़ के इंग्लैंड गए। तो मतलब दादा दादी ने सिखाया नहीं हिंदी, हम्म। मम्मी पापा ने सिखाया नहीं हिंदी, तो इसलिए हम्म। वो लोग सीखना चाह रहे हैं कि चलो, बहुत मैं ग्रेट। इंडियन हूँ लेकिन मेरा इतना कनेक्शन नहीं है इंडिया से। तो हम्म। वो लोग भी मेरे राइट। कोर्स सब लेते हैं।
बहुत सही है, बहुत सही है। तो जो लोगों को लगता है सिर्फ इंग्लिश की डिमांड है, बहुत सारे लोग हिंदी भी सीखना चाहते हैं, इसकी भी उतनी डिमांड है जैसा कि आपने बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ये पूरे इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को, उनको भी बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच जैसिका जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आई। थैंक यू प्रवीण जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। ऑल थैंक द यू। बेस्ट। ऑल द